अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये बस मैंने रात में जल्दी जल्दी ये पर्दे उतारे थे क्योंकि मुझे गंदे लग रहे थे और फ़ौरन मैंने धोए और फ़ौरन स्पिन हुए और ड्राई हुए, तो मैंने इनको यहीं पर ही लगा दिया कि भाई हाउस हेल्पर के आने से पहले ही मैंने कहा ये कर दूँ। फिर जब वो पोछा लगाते वक्त पंखा चलाते तो ये सूख जाते हैं। और आज ये वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया, आप घड़ी में टाइम देख सकते हैं कि 12 बजने वाले हैं। हालांकि इनका टाइम है 11 बजे का या 10:30 बजे का। तो कोई बात नहीं, बस मैं इनके साथ ही लग जाती हूँ, जो मुझसे हो पाता है मैं काम करती हूँ। तो बस ये मशीन में ना इस तरह हो जाते हैं कि फिर इनको थोड़ा ही हवा लगे कपड़ों को तो ये सूख जाते हैं। और मुझे इस्त्री की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको यूँ ही टांग के इतने अच्छे ये बिल्कुल सूख गए थे और प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ना ये और मैंने चीज़ें धोई थी तो ये मुझे गंदे लग रहे थे। कल भी सोच रही थी धोऊंगी तो नहीं धो पाई। आज मैंने फिर कहा कि आज मैं कर ही लूँ क्योंकि सामने से पड़ता है ना तो साफ़ सुथरी हर चीज़ हो तो अच्छी लगती है। और मैं काम देखती रहती हूँ कौन सा मुझे करना है कौन सा नहीं, तो फिर मुझे पता होता है कि ये काम रह गया करना है। फिर उसके बाद ये अम्मी के कपड़े चेंज करवाने थे और कमरे को पूरा सैनिटाइज़ करना था, तो मैं अम्मी को बाहर लाउंज में लेकर आई और ये अम्मी को बेल्ट लगा है, ज़्यादा अम्मी को यही लगाना है कुछ अर्सा। उसके बाद हाउस हेल्पर और मेरी छोटी बहन अम्मी का पूरा कमरा सैनिटाइज़र इन्होंने किया स्प्रे से। उसके बाद बेडशीट को सेट किया अच्छे से, तो मैं दवाइयाँ अम्मी की बाहर ले आई थी ताकि कोई स्प्रे इन पे ना चला जाए। तो बाकी यही है कि मिलजुल कर काम हो जाता है। ये अल्लाह मियाँ इसको खुश रखे। ये भी आ गई थी तो इसने भी बहुत मेरी हेल्प की। हॉस्पिटल की भाग दौड़ में घर में ये थी तो मुझे इसका बहुत सहारा हो गया था। और ये अम्मी की मेडिसन है तो वो मैंने कहा अभी बस कमरा सेट हो गया तो मैं रख देती हूँ। सारा इन्होंने डस्टिंग भी कर ली है और स्प्रे भी कर लिया था अच्छे से, ताकि क्योंकि जब पेशेंट हो ना कोई भी तो अच्छी एक्स्ट्रा केयर करे तो बहुत वो सही रहता है। तो ये बस अम्मी बेटी के ही रूम में अम्मी का है कि यहाँ बिल्कुल ही अच्छे से कि खिड़की भी खोल लो और ताज़ा हवा, क्योंकि अम्मी पंखा कम चलाने दे रही हैं। तो और बाकी ये ब्लैंकेट भी रख दिया था। उसके बाद मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी फरमाइश पे मैंने ये गार्लिक चिकन बनानी बता रही हूँ क्योंकि वो कब से कह रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं बना ही दूँ। तो फिर मैंने उनके लिए ये गार्लिक चिकन बनाने का किया है। आप एक बड़ी प्याज ले लें और 5 या 6 जो है लहसुन के लेके उनको चॉपर में चॉप कर लें। आप काटिएगा नहीं और कुछ भी नहीं। और आपको 1 पाव दही चाहिए और थोड़ी सी अदरक और हाफ़ केजी गोश्त चाहिए चिकन का। उसके बाद ये देखें प्याज और लहसुन को जो मैंने चॉप किया है, अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 ले लें। वो थोड़ी सी ये जैसे कलर चेंज कर रही है उसमें मैंने ये हाफ़ केजी चिकन डाल दी है। इतनी ये यम्मी बनती है ना। ये आप देखें मैंने हाफ़ केजी चिकन डाल दी है और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा हिला के ना कुकर की मैंने रबड़ निकाल दी। ऐसे ही मैंने ढक्कन दे दिया है। कढ़ाई के तौर पे आज मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं वेट वगैरह या कुछ भी नहीं लगा रही। और इसकी साइड की रबड़ भी मैंने निकाल दी है ताकि ओवर कुक ना हो चिकन। ये देखें तो क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं तो इस तरह कढ़ाइयाँ मेरी खाली भी नहीं थी, तो मैंने कहा कि ये इसी तरह। और आप देखें कि मैंने आंच मीडियम रखी है, ठीक है। अब जब तक चिकन उन प्याज़ों और गार्लिक में हो रही है हम ये चीज़ें कर लेते हैं। हमने 1 पाव जो दही ली है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता दूँ कि ये बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। आप कांटे से खाएं या चपाती या पराठे के साथ खाएं तब भी अच्छे। ये 5 जो है फिर दोबारा मैंने गार्लिक के लिए और देखें मैंने जूलियन कट किए हैं थोड़े से यानी मोटे किए हैं। और होममेड गरम मसाला 1 टेबल स्पून नहीं टीस्पून, और हल्दी की हाफ़ टी स्पून। और किसी भी ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ले लें या होममेड कढ़ाई मसाला ले लें। ये मैंने होममेड बना के कुछ मसाले रखे हुए हैं, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिए और थोड़ी सी मैंने अदरक ली है। आधी चाय की चम्मच मैंने काली मिर्च की लिए। 1 टीस्पून मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक लेना है, ठीक है। अब आपने ये मसाले देख लिए और 1 पाव दही है, इसमें हमने ये सारे मसाले ये डाल लेने। ये अदरक थोड़ी काटी हुई है, 5 जो है लहसुन के लंबे लंबे काटे हैं, आधी टीस्पून मैंने हल्दी की ली है, आधी मैंने काली मिर्च की ली है और टेस्ट के हिसाब से नमक लेना है। और अगर आप
तीखा ज़्यादा खाते हो तो जो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है उसको आप बढ़ा सकते हो, और इसी बैटर में आप ग्रीन चिली भी काट के डाल सकते हो या उतारते वक्त डाल लें, जो आपका मन हो जैसे। लेकिन इसका गार्लिक चिकन का मेथड सेम यही है, बड़े से बड़े होटलों में भी आप जाके खाएंगे तो यही मेथड है इसका। बाकी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वैसे ये इस तरह के स्पाइसेस में ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और उसके बाद आपने आधी मुट्ठी के करीब ग्रीन धनिया लेना है, ठीक है। उसको भी आपने इसी बैटर में हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसी तरह आपने मिक्स करना है कि बिल्कुल दही जो है ना बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो ताकि जब प्लेन दही हो जाता है ना तो फिर ये सालन या किसी चीज़ डिश में हम डालते हैं ना पकने के लिए तो वो फटता नहीं है, और उसके बाद इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया और सारे मसाले भी इसमें डाल लिए हैं। पहले हमने 5 जो है हमने प्याज़ों के साथ चॉप किए थे वो डाले, और 5 जो है लहसुन के जो हैं वो अब हमने जूलियन कट में करके इसमें बैटर में मिक्स किए हैं, और उसके साथ ही अदरक। अब ये देखिए हाफ़ डन हो गई है चिकन हमारी, और कितना अच्छा कलर भी आ रहा है और ऑयल भी मतलब निकल रहा है। और इस जो कढ़ाई में ना गार्लिक चिकन में थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा होता है, आपको पता है मैं पूरा ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें होता है अगर फिर भी आपका जैसे आप खाना खा लें तो थोड़ा सा ऊपर से आप उतार के रख लें, किसी और डिश में काम आ जाएगा। तो ये अब देखिए हाफ अच्छे से कुक हो गई है, और कोई चाहे तो इस टाइम पे भी हरी मिर्च डाल सकता है, लेकिन मैं इसी तरह ही बनाती हूँ जैसे रेस्टोरेंट में बनती है। अब हाथ की मदद से या सिलिकॉन चम्मच से आप सारा जो आपका दही है ना और जो मसाले हमने इसमें डाले थे वो हाथ की मदद से कर लें। हाथ आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद मैंने हाथ फिर दोबारा वॉश कर लिया, और उसके बाद अब मैं चम्मच से इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैं दम लगा दूंगी। दम लगाने से ये होगा कि मसाला अच्छे से चिकन में चला जाएगा, और इतनी प्यारी यकीन करें कि इसकी खुशबू आ रही है ना कि बहुत ही, मैं ये बनाती कभी कभी हूँ लेकिन जब भी बनाती हूँ ना ये फ़ौरन से फिनिश हो जाता है। तो ये देखिए अब ये अगर आप चाहें तो आप इतनी ग्रेवी में भी डन कर सकते हो, लेकिन मैं इससे ज़्यादा क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल रोस्टेड खाते हैं तो मैं उनके हिसाब का रखूँगी। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो कि आप बिल्कुल जो मैंने पहले ग्रेवी दिखाई थी उतना रख के भी डन है, और मेरे बच्चों को ऐसा पसंद है तो ये मैं बिल्कुल तकरीबन ड्राई कर लेती हूँ कि कांटे के साथ सैलेड के साथ भी आप खा सकते हो, चपाती के साथ भी, पराठे के साथ भी, वाइट चावलों के साथ भी। अब ये देख लीजिए गार्लिक चिकन रेडी है, कितनी यमी और मज़े की, और इसको बनाते वक्त जो खुशबू इसकी आती है वो और भी अमेजिंग है। तो बहुत ही मज़े की ये डिश मैंने अपनी बेटियों के लिए रेडी कर दिया, वो देख लें और इसी रेसिपी को फॉलो कर लें और अच्छे से बनाएं। और आप कह रहे थे कि आप लाइव आकर बनाइएगा, तो बेटा अभी लाइव आने का टाइम नहीं है। आपको पता है, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो कि इतनी बिजी शेड्यूल चल रहा है। लाइव आके मैं फिर कभी कुछ आपके लिए बना दूंगी। और उसके बाद अभी ये देखें कि मुझे फिर आप ही वालों को मुझे छोड़ने भी जाना था, क्योंकि जो भाई है उसकी ना ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि उनकी दूसरी कंट्री से ना टीम आई हुई है तो इसको भी वहाँ प्रेजेंट होना है। तो फिर बड़ी आप ही की आज जाने की तैयारी हुई तो वो लोग जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह बीच में वो चक्कर लगाएंगे दोबारा। तो बस हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे। मैंने कहा पहले इनको मैं खाने वाने के बाद हम लोग जा रहे थे तो इनको मैंने कहा मैं ड्राइवर में बिठा कर आ जाऊँ, फिर उसके बाद आकर देखती हूँ मेरी आगे की रूटीन क्या है। ये मुझे इतना तंग यहाँ पर कर रहा था, बस ऐसे ही छेड़ रहा था। तो बस ये बहन भाइयों का तो ऐसा चलता रहता है। फिर बस इसी तरह ही मैं इनको भी ड्राइवर पर चढ़ा कर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खैर खैरियत से पहुंच गए थे। फिर भाई कह रहा था मैं 4-5 दिन बाद दोबारा चक्कर लगा लूँगा, और आप ही भी कह रही थी मैं आऊँगी, क्योंकि 2-4 काम थे वो कह रही थी, वो भी क्योंकि एमरजेंसी में आए थे। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हम दूसरी आप ही के लिए अम्मी लोग आ रहे हैं तो बीच में ही अम्मी का भी ये हो जाएगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं और ब्लेसिंग से ये वाला भी काम अच्छा हुआ। और उसके बाद मैं जब इन लोगों को छोड़ के वहाँ थोड़ा टाइम लगा था, फिर बेटी के भी कोचिंग का टाइम हो गया था। मैंने बस उसे फ़ोन कर दिया था कि बेटा आप रेडी रहना, तो फिर मैं आकर आपको कोचिंग भी छोड़ दूँगी। बस मेरा तो यही रहता है, घर का देखो, अपना ये वाला यूट्यूब का काम देखो, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप है, कुकिंग है, यही इन्हीं कामों में ही रहते। बस बीच में यही है कि कोई बहन भाइयों को मेरी ज़रूरत हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह उनके काम आऊँ, उनका
साथ दूँ। फिर बस बेटी को मैं कोचिंग छोड़ने जा रही थी, बिल्कुल उसका टाइम हुआ था, बस आज का दिन ऐसे ही गुजरा। फिर उसको कोचिंग छोड़कर फिर मैंने सोचा था कि रात में देखती हूँ क्या करना है। फिर काफ़ी कुछ पड़ा भी हुआ था, मैंने कहा था आज रात कुछ भी नहीं मैं बनाऊँगी, तो यही चलेगा। तो इसलिए फिर मुझे अपनी वीडियो की एडिट करने का भी टाइम मिल गया और मैंने ये व्लॉग एडिट अपना किया। बस अल्लाह पाक सबके वालिदैन को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और जो मेरी बहनों और बेटियों ने और भी रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट की है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और आप सबको पता है कि मैं आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ और आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी बस थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, आप लोग देख रहे हो कि क्या है। पहले और मसरत है, फिर आप ही की तबीयत ख़राब हुई, फिर बीच में ही अम्मी का मसला हो गया। तो बस आप सबके प्यार और मोहब्बत से ये भी अल्लाह पाक बस अम्मी को और ज़्यादा सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। इसी तरह अपनी दुआओं ब्लेसिंग में मुझे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आपके अच्छे कमेंट, आपका प्यार मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अपनों का भी साथ है और आपकी दुआएं और ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। आज भी मैंने कुछ कमेंट अटैच करने थे अपने व्लॉग में, लेकिन मैं नहीं कर पाई। जब मैंने पूरी वीडियो एडिट करने के बाद मैंने सेव कर ली, फिर उसके बाद हुआ, फिर इतना टाइम नहीं था, मुझे वीडियो भी पोस्ट करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स ज़रूर अपने व्लॉग में लगाऊंगी। तो बहुत खुशी होती है आप लोगों को भी ये देखकर। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।